तो ये भी तो है। पूर्व कल्प में जब आए थे बाप, तो ये सब कुछ था थोड़े ही। बाबा समझाते हैं, अभी देखो ये बॉम्बे है, ये कितना इतना बड़ा हो जाता है। पहले पहले ये बॉम्बे इतनी बड़ी थी थोड़े ही। अरे ये समंदर को सुखाया है ना। है? वो तो स्थूल समंदर है। बेहद का समंदर कौन है? है? अरे इस दुनिया में बेहद समंदर का पार्ट भी तो बजाने वाला कोई है ना। वो तो कवियों ने अपनी रूपक अलंकारिक भाषा बनाई है। हाँ, कि जो मुकर्रर रथधारी आत्मा है, हीरो पार्टधारी, वही तो ज्ञान सागर है ना। तो जब बाप आते हैं, नॉलेज देते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की, जान तो गए ना क्षेत्र क्या है। अरे अर्जुन, तेरा ये शरीर ही क्षेत्र है। तो ये ज्ञान सूर्य नहीं है, ज्ञान सागर है, अथाह ज्ञान सागर। तो लोग जब जान जाते हैं कि ये अथाह ज्ञान का सागर है, अकूट ज्ञान का भंडार है और साकार में भी है, तो उसका संग का रंग लेने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, इंद्रियों से भी संग का रंग लेने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, ये है श्रेष्ठ आत्माएं। जो देव आत्माएं कही जाती हैं, उनकी बुद्धि में बैठ जाता है जल्दी। बाप इशारे से समझाते हैं तभी बैठ जाता है। क्या? कि श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तो सुख है ज्ञान इंद्रियों का सुख है। तो वो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर संग का रंग लगाएंगे, श्रेष्ठ बनेंगे, या भ्रष्ट इंद्रियों का संग लगाते रहेंगे? है? नहीं लगाएंगे ना। न मनसा में, न वाचा में, न कर्मणा में। तो देखो, ऐसी देव आत्माओं की संख्या तो दुनिया में बहुत कम है ना। कि स्वर्ग में ढेर के ढेर होंगे? नहीं होंगे। तो जो ऐसी आत्माएं नहीं है श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगने वाली, भ्रष्ट इंद्रियों का सुख भोगने वाली, जो धर्म पिताओं ने सिखाया है, उनके फॉलोअर्स की संख्या बहुत है ना। तो वो कौन सा संघ का रंग में लग जाएंगी? कौन सा संघ का रंग लेंगी? क्या कोशिश करेंगी? भ्रष्ट इंद्रियों का सुख छोड़ेंगी क्या? नहीं छोड़ेंगी। तो देखो, ये जो मुकर्रर रथधारी आत्मा है, जो ज्ञान सूर्य तो वास्तव में नहीं है, ज्ञान सूर्य तो शिव है, लेकिन जिस मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करते हैं वो ज्ञान का सागर है, अथाह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है। सागर तो है, परंतु जो ढेर की ढेर इंद्रियों का सुख लेने वाली आत्माएं हैं, वो इसका संग का रंग लेने के लिए नजदीक आवेंगी या नहीं आवेंगी? है? कम से कम मन बुद्धि से तो संग रहेंगी, उससे भी नहीं रहेंगी। वाचा से तो संग करेंगी, करेंगी। तो देखो, ये सागर जो है ऐसे ही भरा पूरा रहेगा, ये बेहद का सागर, या सूखेगा? देह अभिमानियों की देह की मिट्टी पड़ते 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 बंबई की तरह सूखेगा या नहीं सूखेगा? नहीं सूखेगा। अच्छा, क्षीण नहीं होगा। अच्छा, ये बंबई डूबेगी नहीं,
हर हर बम बम की नगरी बम्बई। क्या नगरी? अरे आत्मा की नगरी ये शरीर है ना। हाँ, तो ये शरीर है, मन बुद्धि से खत्म होगा या नहीं होगा? तो देखो, समंदर को सुखाया है तो फिर जरूर ऐसा होगा। क्या? कि जो मच्छी मार हैं, अच्छा वो मच्छी बयान ही हो जाएगी, और समंदर ही समंदर है। फिर ये बंबई डूबेगी। बंबई माने हर हर बम बम की नगरी, बेहद में कौन सी? ये शरीर रूपी नगरी हुई ना। हाँ, फिर ये बंबई रहेगी कि समंदर में डूब जाएगी? हाँ, ये बॉम्बे सारा समंदर हो जाएगा। कहते हैं ना, जब विनाश होता है तो सारी दुनिया में जलमयी हो जाती है। कुछ बचता है? कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। और ये इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वो बचेंगे कि नहीं? हाँ, वो भी नहीं बचेंगे। हाँ, क्या बचता है फिर? हाँ? माउंट एवरेस्ट, जिसे कहा है मेरू पर्वत, सुमेरु पहाड़ है। वो एक ही पहाड़ ऐसा है, एक ही पहाड़ की चोटी है जो दुनिया में बचेगी, और बाकी सब समंदर में, सब समंदर में डूब, समंदर ही समंदर। तो ये मकान बकान कुछ भी थोड़े ही रहेंगे, क्योंकि सतयुग में ये मकान जो है वो खारे पानी के ऊपर नहीं होंगे, मीठे पानी के ऊपर होंगे या खारा पानी होगा? हाँ, शहर नहीं अड़े जाते हैं खारे पानी पर। अरे नई दुनिया स्वर्ग तो मीठे पानी पर हो। तो ये सभी, ये विचार करो, अभी तो बहुत थोड़ा टाइम है ये महाविनाश होने में। फिर ये बॉम्बे तो होगी ही नहीं। कौन सी बॉम्बे है? ये 5 तत्वों की बनी हुई दुनिया है ना। शरीर भी काहे से बना हुआ है? 5 तत्वों से बना हुआ है ना। ये रहेगा? हाँ, 5 तत्वों का, जड़ तत्वों का ये शरीर नहीं रहेगा। है क्या हो जाएगा? है लाइट का हो जाएगा या नहीं? है जैसे वो सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, फरिश्ते भी होते हैं, दुखदाई भूत प्रेत भी होते हैं, तो वो दिखाई देते हैं इन आंखों से। इन आंखों से देखने की चीज नहीं है। तो ये समंदर वो ऐसी एक ही उछाल मारेगा, ज्ञान जल की फटाफट खलास।